साथियों, आज हम खड़े हैं जिला ललितपुर के ग्राम सिलावन में और आज ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जिन्होंने निर्दोष होते हुए भी 20 साल जेल में काटी है और इनसे बात करते हैं कि 20 साल का इनका कैरियर कैसा रहा। इस बीच में इनके पिताजी, माताजी, भैया सभी एक्सपायर हो गए और उन्होंने 20 साल में जो पीड़ा झेली है, आज सारे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के सभी पदाधिकारी इनसे मिलने आए हैं और बात करते हैं कि 20 साल में इन्होंने के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या इन्होंने दर्द झेला। इनसे बात करते हैं विष्णु तिवारी जी से। हाँ, तो विष्णु तिवारी जी, ये आप बता रहे हैं कि आप 17-18 साल की उम्र में जेल चले गए। क्या घटना घटी, शुरू से विस्तार से बताएं आप। भाई साहब, घटना ये घटी कि गाय चराने जाते थे जी, तो खेती उसकी भी वहाँ उसको भी पट्टा हो गया था, उसको भी ज़मीन थी, हमारा भी ज़मीन थी वहाँ नहर के किनारे पर जरिया साइड के वहाँ जी। तो गए तो पशुओं पे विवाद हुआ, मतलब जी, और कट रहे थे। 2000 का दिसंबर का मतलब केस था 2000 का। तो बस उसमें गाली गलौज करी, लोग 4-5 थे वो लोग वहाँ ईंटे वीटे मतलब उस टाइम पार रहे थे। इसी टाइम की घटना थी। उर्द फुर्द जब कटते हैं जब जी, जी, जी। तो बस वो लोगों ने प्रयास करा के मतलब ऐसे दबाव में लो, ऐसे प्रयास करो मारने की कोशिश में, तो हम तो साथ निकल गए। लेकिन फिर उन्हें दिमाग में आई कि शायद आज अगर ये बच गए और नहीं हुआ और नहीं तो अब ये थोड़ा हमें प्रेशर में हमें मारेंगे। 5 भाई हैं ये। तो उनसे क्या व्यक्तिगत पहले से आपकी क्या रंजिश चल रही थी? कुछ नहीं थी, वो दूसरे गांव का रहने वाला है, यहाँ आके बस गया था और फिर इसके बाद में ज़मीन वमीन हो गई उसको। हरिजन एक्ट मतलब उस टाइम BSP की पार्टी थी, तो सवाल इस बात का था कि ढोरों मोरों में वो मतलब विवाद था जी वहाँ। और तो मतलब पहले उसने हमारे और पड़ गए पशु। जी, जी, जी। तो उस वही विवाद था। और फिर आके उनने यहाँ सोचा कि ये लोग हमें वो करेंगे, तो दूसरे लोग बागों ने उनको एक ऐसा मार्गदर्शन और सलाह दी कि ऐसा करो, इस व्यक्ति को तो कुछ बिगड़ रहा है और ज़्यादा मतलब वो है, ऐसा वैसा है, तमाम मतलब वैसे ही आरोप लगा के वो करके और इसकी रिपोर्ट करो और 376 लगवाओ, इसको हरिजन एक्ट लगवाओ, तुम्हें 1 लाख रुपया के करीब मिल जाएगा। अच्छा। तो लोग बागों ने उसे मतलब गरीबी स्थिति से जूझ रहा था, वो हम भी थे उस टाइम, सब ऐसे ही था, गरीबी ही था मामला। तो वो उसने मतलब यूँ पता नहीं आ गया उनके कहने बहलाने में चला गया, तो रिपोर्ट कर दी। हमें घर वालों से डरते थे हम, क्योंकि हम 4थे नंबर के भाई थे, 3 भाई और पिताजी थे, तो हमें डर सा लगा। तो हमने घर छोड़ दिया। हमने कि कहीं अगर हमारे घर वाले नहीं मानने लगे कि तुमने आते जाते यही काम गलत करते रहते हो जी, और तुम पता नहीं क्यों तुम्हारी गलती है ये। जी, तो हमने सोचा, हम मारने पिटने से डर के हम भाग गए। जी। तो हमें पता थोड़ी कि इतना बड़ा मैटर बनेगा या ऐसा होगा कि केस इस तरीके का इस तरह का बन जाएगा या 376 या हरिजन एक्ट लग जाएगा। जी। तो हम तो ये सोचे कि साला कोई बात नहीं, थोड़ी सी बातचीत ही तो हुई, गाली गलौच ऐसी भाई, तो कोई बात नहीं, निपट जाएगी, घर वालों से पिटाई से तो बच जाएंगे। जी। बस जब पता चला वो FIR हो गई, उनने मतलब FIR करवा दी और करवा के और फिर उनने केस मतलब चार्जशीट मतलब बना के वो पेपर में डाल दी। जी। जांच मांच पता नहीं कहाँ से कहाँ की जांच कहाँ कर दी, किसे गवाही बनाया समझ में नहीं आ रहा, कोई कौन मतलब पैसा दे के सब कुछ हुआ। जी। और उनने अच्छा उसमें पैसा ले लिया। अब जाके जब पेपर में लिख लिया, हमारे घर वाले पागल मतलब हो गए कि घर वाले, पुलिस ज़्यादा परेशान करने लगी। भाई पुलिस तो उसके पक्ष में थी उस टाइम, पुलिस पक्ष में थी और शासन भी BSP का था। हाँ, शासन भी था और BSP पार्टी थी, तो पुलिस भी थी और कोतवाल साहब भी कुछ उन हरिजन से ही मतलब थे जी। तो वो हमें ज़्यादा हमारे घर वालों को मतलब परेशान बहुत ज़्यादा करा उन लोगों ने। तो फिर घर वाले हमारे कहने लगे कि मतलब कि जाओ मतलब ऐसे ढूंढो विष्णु को। तो हम खेतों में तो थे, थोड़े से रह रहे थे, तो उनने घर वालों ने ढूंढ के हमें 2-3 दिना में हमको पेश करवा दिया कि जाओ तुम बेल और जमानत करवा लेंगे। गलती अगर हमने गलती हमारी तो नहीं है, कल गलती नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अब जब होगा जो कुछ होगा उसने कर दी रिपोर्ट, तो जाने तो जेल तो पड़ेगा। तो फिर गए थाने, जब पेश हुए तो उस टाइम भी उनने प्रताड़ना ज़्यादा दी थाने के अंदर भी, और उनने चालान काट दिया हमारा। हम जेल चले गए, जेल गए, फिर 5-6 महीने में हमारी बेल हो गई। 2001 में हम निकल गए। 2000 में निकल के आए तो फिर एक से और यही कांड हुआ। फिर से आप पे फिर से भी हम पे एक हरिजन एक्ट तैयार करवाया गया कि ये मतलब हमें मानना चाहते हैं और हमें धमकाते हैं और हमें ये करते हैं, और इनको मतलब हरिजन एक्ट लगाया कि जो हमें मतलब वो करते हैं। तो फिर से भी तैयार होगा तो फिर से भी जाने पड़ा हमें जेल जी। तो फिर से हमारे घर वालों ने बेल बेचारों ने फिर से करवाई, फिर आ गए। फिर से जो इनने जमानती उकसाने की कोशिश करी, लोग बाग जो और पीछे कुछ तत्व थे जो उनके पीछे लग रहे थे, तो वो कुछ ऐसे बर्बाद करने की सजा कौन से सन में मिली थी? कौन थे वो? आपको सजा कौन से सन में मिली थी? सजा तो भाई साहब 2003 में मिली, फरवरी में जी। 24 फरवरी को सजा मिली है जी।
और बस यहाँ से आगरा में चले गए अप्रैल में, 13 अप्रैल को गांठ लग गई हमारी आगरा के लिए। जी। तो फिर तो वहीं रहे, आगरा की जेल काटी। इन 20 वर्षों में आपके परिवार का क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ? अजी भाई साहब, नुकसान तो हम क्या क्या बता दें, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद, कुछ भी नहीं बचा। हमारे पास बैल थे, बछड़ा थे, 3 हर चलते थे, 3 हर चलते थे और 3 हर चलते थे और बछड़ा, गाय, भैंसे, 10 भैंसें थी, इंजन था, बैलगाड़ी थी, सब कुछ, हर चीज़ मतलब हमारे पास अच्छी व्यवस्था थी। वो उस दौर हमारे आस मतलब दूसरे लोग भी करते थे कि जे मतलब इंजन से पानी हमारे खेत में लगा दो, या हमारी बैलगाड़ी लगा के हमारी लाख भी ढोलवा दो, या कुछ काम हमारे आ जाओ। तो हम उस टाइम सक्षम थे हर चीज़ से, मतलब मकान भी हमारे पास ठीक ठाक था। और आगे चल के जो लोग बागों ने इतना तरक्की करी वहाँ से यहाँ तक, तो हम भी शायद बहुत तरक्की करते। तो सब कुछ ही तबाह हो गया। जो ज़मीन जायदाद थी जिन पे कुछ नहीं था, आज वो ऐसे हो गए कि 1 करोड़ 2 करोड़ उनके लिए आज कुछ भी नहीं है। भाई मेहनत करी उन लोगों ने, वहाँ से उठ के आए, तो आज हम तो बिल्कुल तबाह हो गए। हमारी ज़मीन भी इसी में काले कोट खा गए। जो वकील थे उनके किराए और खर्चा में ही और उनके उसमें ही चले गए, जेब में ही चले गए। क्योंकि उनने कहा कि महाराज हम बिल करवा दें। हमारे पिताजी सीधे साधे थे, तो उनने की ये कि 25,000 लगेंगे, उनने की 50,000 लगेंगे, तो ये देते रहे। फिर इसके बाद रिकवरी भरने पड़ी एक केस में, जमानती तोड़वाने लगे। उसी पीरियड में जब दोबारा हम जेल में से छूट के आए तब भी जमानती तोड़वाने लग गए। तो फिर जमानती तोड़वाने लग गए तो हमने कहा फिर से जेल जाने पड़ेगा, फिर से घर वाले परेशान हो गए। तो हम फिर से अदालत तारीख करने गए बाहर से। तो हमने किया आज तारीख भी नहीं करें हम, और चले जाएँ तो शायद जमानती तो बच जाएंगे, फिर जेल नहीं जाने पड़ेगा। तो जमानत तोड़वाई उन्होंने, जमानत तो बच गई, लेकिन उसके बाद में रिकवरी उनने कही कि हम तो महाराज मतलब हम फांसी लगा रहे हैं, नहीं तो हमारी रिकवरी भरो, हमारी बेल हमने जमानत दी। तो बस हमारे घर वालों ने क्या करा, जो ज़मीन आज मतलब काफ़ी अच्छी महंगी, जो 10-25 लाख की हमारी मिलेगी नहीं, वहाँ कोई देने का नहीं हमें, क्योंकि जगह कौन दे रहा है इस टाइम। लेकिन वो ज़मीन 3 एकड़ हमारे पिताजी ने बेच के, और एक बुलू कुमार है उसको बेची, और 40,000 की कम से और कमीशन से ही बिकी, और वो 1 लाख रुपया रिकवरी में भर दिया। और रिकवरी भर के जब 3% भरने पड़ती है, लेकिन उन्होंने पूरी भर दी। 50-50 हज़ार के 2 जमानती थे, 1 लाख रुपया भर दिया भर के। और वो केस लड़ा बाद में, जब हमें मतलब पेश हो गए तो लड़ा, तो उनने वकील ही सब खा गए, उसका कुछ नहीं पता चला। 2009 में फालिस मार गई पिताजी को, फिर पिताजी को फालिस मार के दुनिया का वो हो के फिर 2013 में अटैक पड़ गया। आपको फिर 2014 में एक भाई मर गया, 15 में लगते ही माँ खत्म हो गई। आपको कोर्ट ने निर्दोष कब साबित किया? आपने कहाँ तक लड़ाई लड़ी, कोर्ट ने कब निर्दोष साबित किया आपको? कोर्ट से हमारी लड़ाई क्या रही, हमारी जो पैरोकारी थी, जितने वकील थे, सब जानकारी में मतलब हमारी में थे नहीं। पिताजी सब कुछ कर रहे थे। और 2009 से हमारा मतलब पिताजी को फालिस मार गई, तो वहाँ से ख़त्म ही हो गया काम। लेकिन बस हम लड़ते ही रहे, हम तो एक आस पे रहे। हमारा कोई लड़ने वाला कौन था हमें पता ही नहीं था। हम तो इस आस पे रहे, ईश्वर भगवान मालिक माता रानी भगवान ईश्वर सुनेगा, भोलेनाथ कभी तो हमारी सुनेंगे कि हम निर्दोष हैं। और शायद हम अगर यहीं मर गए, कि इस 4 दीवारी में ही मर गए जेल में, तो हमारा तो झूठ मतलब जो भी है वो यहीं दफन रह जाएगा, बाहर तो जाएगा ही नहीं। क्योंकि बाहर कौन इसे वो करेगा, इसे कौन, अगर हम ही खत्म हो गए तो कौन, पता नहीं हमारी डेड बॉडी। आज आपको कोर्ट ने निर्दोष साबित किया है, गांव के सभी लोगों ने आपको गले लगाया है, और गांव में कैसा क्या माहौल है? बिल्कुल लगाया, हम बिल्कुल बहुत प्रसन्न हैं इस बात से। और हमें बहुत मतलब हमारा दिल बाबा हो रहा हो। हमारी आंखों की जो रोशनी भी चली गई थी, 4 दीवारी देख के, दीवारें देख के, वो नई ऊर्जा देख के, और नए बालकों को देख के, जो हमने बालक नहीं देखे उनके भी बालक देख रहे हैं हम। और बहुत अच्छा लग रहा है, गांव की इतनी अच्छी तरक्की लग रही है कि जिसका हिसाब नहीं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है हर चीज़ से, तो हम बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपने अपनी लड़ाई शांत कर दी है कि जिन्होंने आप पे आरोप लगाया था उनको भी आप? लड़ाई शांत तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब, ना हम चाहते हैं कि लड़ाई शांत करें, क्योंकि हम तो अपनी ज़िंदगी और अपना सब कुछ भी दाव मतलब सब कुछ भी लगा दिया। आज खुले मैदान में है, ना छत है, ना हम पे छतरी है, और ना खाने को है। तो हम लड़ाई कहाँ से मतलब शांत करेंगे और कहाँ से लड़ेंगे? अब तो हम लड़ाई लड़ने लायक भी नहीं बच रहे वैसे, अब खुले हैं। अब चाहे वो हमें कुछ करें या हम जैसा भी हो, हम तो जब ऐसे ही आप लोगों के सहारे से रह रहे हैं, तो हमें जैसा कहेंगे वैसे ही हैं।